तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बॉडी क्लॉक के बारे में। हमारी बॉडी में एक क्लॉक होती है जो हमें बताती है कि हमें कब सोना है, हमें कब खाना है। ये सब चीज़ें हमें ये क्लॉक ही बताती है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। हमारी बॉडी की हर सेल में सोने से लेकर उठने, खाना पचाने जैसी जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं यही उनको कंटिन्यूसली कंट्रोल करती है। हमारी बॉडी इसी बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग ही काम करती है। हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता, हार्मोन्स और टेम्परेचर के स्तर में बदलाव भी इसी से होता है। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हम कोई काम एक पर्टिकुलर समय के अंदर पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही बायोलॉजिकल क्लॉक पूरे 24 घंटे में हमारी बॉडी के सोने, जागने और पाचन क्रिया जैसी रेगुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। अगर इस घड़ी में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो इसका सीधा असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। क्योंकि अब हम देर रात से सोते हैं, समय पर खाते नहीं है, सुबह उठना भी देर से हो गया है। नतीजा जब शरीर में मौजूद घड़ी की सुइयाँ हमारे शरीर के चक्कर से काफ़ी आगे बढ़ गई और इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर हमारी घड़ी को, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसमें हमें रात में सोते नहीं और दिन भर हमें नींद आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल नाइट शिफ्ट का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यूँ कहें हमने देर रात तक जागने की आदत बना ली है। सर्केडियन रिदम हमारी नींद और जागने के अंतर के साथ जुड़ा हुआ है। इसी के कारण यदि नींद समय पर पूरी नहीं होती है या नींद में कोई चेंजमेंट होता है तो इसका सीधा असर हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक पर पड़ता है। इससे अच्छा ये हमारे जो सोने का जो पर्टिकुलर टाइम है हमें उसमें चेंजमेंट नहीं करना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है। अब हम बायोलॉजिकल क्लॉक के बदलाव से जो हमारी बॉडी पर इफेक्ट होते हैं वो देखेंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अगर ये थोड़ा बहुत इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो सीधा असर हमारे बॉडी रिदम पर पड़ता है। इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है क्योंकि यही घड़ी हमारे दिमाग से ही कंट्रोल होता है। इसे गड़बड़ाने का सबसे ज़्यादा असर हमारी याददाश्त पर पड़ता है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर हमारी जो डेली रूटीन है उसमें बदलाव का असर हमारे डाइजेशन सिस्टम पर भी पड़ता है। खाना ठीक से न पचने के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, मोटापे की समस्या भी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, इससे कई तरह की बीमारियाँ पैदा हो जाती है जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, दिल की बीमारी, आंखों की रोशनी पर प्रभाव और लंबे समय तक बायोलॉजिकल क्लॉक में मनमाना बदलाव शरीर में हार्मोन्स के फ्लो को अनबैलेंस कर देता है। और यही अनबैलेंस अगर लंबे टाइम तक रहे तो जीन्स में बदलाव की संभावना भी बनी रहती है और इसी बदलाव के कारण कैंसर जैसी कई हार्मफुल बीमारियों का खतरा भी कई गुना तक बढ़ जाता है। इसके अलावा हमें डिप्रेशन, शुगर, निद्रा और काफ़ी ज़्यादा अल्जाइमर जैसी काफ़ी ज़्यादा जो और बीमारियां हैं उनका खतरा भी मंडराता रहता है। तो इससे अच्छा होगा कि आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन रखिए। तो अभी हमने देखा कि इसके क्या इफेक्ट है। अब हम बायोलॉजिकल क्लॉक का जो चार्ट है वो देखेंगे। इस क्लॉक चार्ट के अकॉर्डिंग सुबह 1 बजे से 4 बजे के बीच हमारी जो बॉडी है वो सबसे गहरी नींद में होती है। सुबह 4 से 5 बजे के बीच बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम होता है, इस वजह से इस टाइम पे हमें ठंड ज़्यादा लगती है। सुबह 6 बजे हार्मोन कार्टिसोल के फ्लो से शरीर गहरी नींद से बाहर आता है। सुबह 7 बजे ब्लड प्रेशर के स्तर में बदलाव आता है और रातों की गति तेज़ हो जाती है। सोच के लिए बेस्ट टाइम है। सुबह 9 बजे शरीर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। एथलेटिक एक्टिविटीज़ व हार्ड वर्क के लिए बेस्ट टाइम, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, जिम जाते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। सुबह 10 बजे बॉडी सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। दोपहर 2 से 4 बजे के बीच शरीर सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंडीशन में रहता है। शाम 6 बजे मसल्स को बढ़ाने वाली एक्सरसाइज के लिए बेस्ट टाइम, अगर आप मसल्स गेन करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। रात के 7 से 8 बजे के बीच शरीर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। रात को 9 से 10 बजे के बीच बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन का फ्लो होने के कारण सोने के लिए बेस्ट है। मतलब कि इस टाइम तक हमें अच्छे से सो जाना चाहिए, सोने का बेस्ट टाइम। तो ये बॉडी चार्ट था। ये हमने बॉडी चार्ट देख लिया तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे फॉलो करना है। इसकी शुरुआत हम सुबह से करेंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक से तालमेल बिठाने की शुरुआत भी सुबह उठने की आदत बनाकर ही करनी चाहिए। सुबह समय पर उठे जिससे एक बेहतर दिनचर्या बनेगी और हमारी बॉडी भी उस टाइम को अपनाने लगेगी। जिस वक्त हमारी आंखें खुलती है हमारी बॉडी की इंटरनल एक्टिविटीज़ वहीं से एक्टिव हो जाती है और इसके साथ ही हमारी ब्रेन के कई तरह के हार्मोन्स का फ्लो भी शुरू हो जाता है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। सूर्य की रोशनी को अपने चेहरे और शरीर पर कुछ देर पड़ने दें। सुबह सूर्य की रोशनी के साथ उठने पर आपके दिमाग में ताजगी का संचार होता है। पूरे दिन दिनचर्या को जैविक घड़ी के सामंजस्य में रखना काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। नेक्स्ट, समय पर सोए। आपको आपके सोने का टाइम भी फिक्स कर लेना क्योंकि अगर हम एक फिक्स टाइम पर सोएंगे तभी हम नेक्स्ट डे एक फिक्स टाइम पर उठ पाएंगे और बेहतर दिनचर्या की शुरुआत कर सकेंगे। क्योंकि अब लोग वीकेंड्स पर ज़्यादा देर तक पार्टी करते हैं, देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। इससे हमारी जो बॉडी है वो अनबैलेंस हो जाती है और शरीर का तालमेल बायोलॉजिकल क्लॉक से बैठाने के लिए देर रात तक सोने से बचे क्योंकि देर रात तक सोने से अगले दिन का पूरा प्लान भी अनबैलेंस हो जाता है। एक दिन भी अगर इसमें अनबैलेंसिंग आती है तो इसका असर हमारे नेक्स्ट डे पर पड़ता है।
जो सोने का सही समय है वो रात के 9 बजे के आसपास होता है, तभी हम अगले दिन उस टाइम पर उठ पाएंगे। तो आपको 9 बजे तक सो जाना है। अब हम बॉडी पैटर्न को समझते हैं। शाम 7 बजे के बाद कभी भी हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को सबसे कम एक्टिव रखता है और दिमाग में स्फूर्ति कम होने से बॉडी से तालमेल नहीं बैठा पाता। इसी कारण हमारी जो बॉडी है वो बायोलॉजिकल क्लॉक से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाती है। नेक्स्ट, रात में हमें कभी भी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए या ड्रिंक करने से हमें बचना चाहिए। अगर आप दिन में काफ़ी बिजी रहते हैं, आपके लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा बिजी है, तो आप दोपहर में थोड़ी देर नींद या झपकी ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी जो बॉडी है वो एनर्जेटिक बनी रहेगी। अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो फिर कम से कम 3 महीने का गैप जरूर रखें, क्योंकि रात को जागने से हमारी पूरी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अनबैलेंस हो जाती है और डाइजेशन और हमारी आँखों से संबंधित काफ़ी ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो होने का खतरा हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप नाइट शिफ्ट कर भी रहे तो उसके बीच में कम से कम 3 महीने का गैप जरूर रखें। रात को सोने से 1 घंटे या 2 घंटे पहले टीवी, मोबाइल या स्क्रीन बंद कर दें और सोने से पहले 3 घंटे पहले कुछ भी न खाएं। इससे आपका जो डाइजेशन है वो अच्छे से होगा और आपका जो बॉडी पैटर्न है वो भी अच्छे से बना रहेगा। तो ये था बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, कैसे काम करते हैं, इसका हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी अपने बॉडी पैटर्न को अच्छे से फिक्स कर सके और स्वस्थ रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टाटा, टेक केयर।